यस मिस्टर शेकिब। जॉन, ये आदमी मेरे ऑफिस में कैसे पहुंच गया? कौन? गुने टेकिनोलू, वो अभी आया था। ओह, मुझे इस बारे में नहीं पता। गुने मिस्टर शेकिब की मीटिंग में पहुंच गया है। ओह, कूजे की मीटिंग में? नहीं, बारिश को भी इस बारे में नहीं पता है। फिर तो और भी बुरी बात है। एक बात बता देता हूँ, अगर इस आदमी की वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो आगे का मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा वैसा करेगा। आपकी कंपनी का मेरे बेटे के साथ अच्छा काम चल रहा है, मैं उससे काफी खुश भी हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता खराब हो। मैं आपको कह रहा हूँ ना, गुने कुछ नहीं कर सकता। मीटिंग को खत्म होने दीजिए। अगर जरूरत होगी तो हम उससे बात करेंगे। वैसे उसने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती की। मैं अग्री करता हूँ। मीटिंग खत्म होने दीजिए, फिर हम उससे बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं, मैं फोन करूंगा। बाय। ठीक है मिस्टर शेकिब। वो काफी गुस्से में है। ये क्या हुआ? वो वहां कैसे चला गया? शेकिब, अंजू, कुजे। किसी को बताना मत। कुजे की इसमें हम मदद कर रहे हैं। कुजे की? हाँ। लेकिन क्यों? सुमर तेजकान वाले इंसिडेंट की वजह से हम उसके कर्जदार हैं। अगर उसे बताकर हम उसकी मदद करते तो वो ये काम नहीं करता। किसी को भी मत बताना प्लीज। एक्चुअली सच ये है कि मैं भी खुद हैरान थी कि वो आदमी आखिर कूजे में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, जैसे कूजे की किस्मत तो चमक ही गई हो। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि कूजे की मदद के लिए आखिर कोई तो सामने आया। आप दोनों बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस बात के लिए मैं सच में दिल से आप दोनों को थैंक यू बोलती हूँ। यू आर वेलकम। थैंक्स वंस अगेन। तो आप शेफिक अंजू को पहले से ही जानते हैं? एक दिन मैं तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चलकर। मुझे खुशी होगी। मैं इन्हें कंप्लीट कर देती हूँ, बस अभी आई। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या कहता मैं जमरे से कि गुने को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं उसी के भाई की हेल्प कर रहा हूं, जो वैसे ही एक बदतमीज इंसान है। मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने इस आइटम को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, जैसे कि अपने इलाके की छोटी सी दुकान से लेकर इस्तांबुल के सुपरमार्केट तक। हम कोई खास जगह नहीं बेचेंगे, बल्कि हर तबके के लोगों तक अपनी ये चीज पहुंचाएंगे। और महंगी पैकिंग करने से हमारी चीज महंगी हो जाएगी। इसकी बजाय हम सिंपल और प्लेन पैकिंग करेंगे, जिससे माल सस्ता हो जाएगा और लोगों को खरीदने में आसानी होगी। और हम हर रोज फ्रेश माल सप्लाई करेंगे। बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हर रोज इतना माल बनाने की कैपेसिटी है क्या इस बेकरी की? हम तुम्हारी बेकरी में माल तैयार करेंगे, मार्केटिंग हम संभालेंगे। हाँ, ठीक है। अगर प्रोडक्शन इतना ज्यादा किया जा सकता है तो फिर मार्केटिंग इतने छोटे पैमाने पर क्यों की जा रही है? फिर तो वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। देखो, तुम शायद सिर्फ बड़े मार्केट में ही डील करना चाहते हो, लेकिन हम छोटे मार्केट में भी काम करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मार्केट रिसर्च किए बिना इतना बड़ा बिजनेस शुरू करना समझदारी का काम है? तुमने रोलर्स के लिए कौन सी बड़ी रिसर्च की थी? हाँ? उल्टा रोलर्स मार्केट में फैलाने के लिए मैं जगह जगह घूमा था, पता है ना? शहर के हर कॉफी शॉप पर और हर पेस्ट्री शॉप पर जा जाकर माल बेचकर आया करता था मैं। जानते हो ना, इस्तांबुल के सबसे बिजी मार्केट में वो स्टॉल्स मैंने लगवाए थे। मैं दर दर घूमता था वो स्टॉल्स लगवाने के लिए। ये सब बातें सुनने और बताने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम भी जानते हो कि प्रैक्टिकली चीजें उतनी भी आसान नहीं थी। तो बता ना, उसे आसान बनाया किसने? मैंने ही बनाया ना। गलियों का काम तुझे मुझसे बेहतर पता है। उसे हाँ, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। हम मिस्टर शकीब को मार्केट की सारी जानकारी देंगे ताकि उन्हें मुझे किसी
मैं किसी को कुछ दिखाना जरूरी नहीं समझता, और वैसे भी मैं किसी के पास बोलने नहीं गया था कि ये चीज मैंने बनाई है, आप इसे बेचने में मेरी मदद कीजिए। ये मेरे पास आए थे, जरूरत इन्हें थी। ये इस काम में किसी माहिर आदमी के साथ बिजनेस करना चाहते थे। अब आप ही बताइए ना शिकिब सर, आप खुद ही आए थे ना हमारे पास, और आप ही ने कहा था कि काफी टाइम से आप हमारे काम पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक कह रहे हो। मैंने भी बिजनेस में बड़े से बड़े महारथियों को मात खाते देखा है, और मैं जोश से नहीं तजुर्बे से काम करता हूँ। मेरी राय में तो जो दर्द से सीखता है वही तब कर सोने जैसा चमकता है। जो लोग इस एहसास से गुजर चुके हैं, मुझे उनके काम पर ज्यादा भरोसा रहता है। बेस्ट ऑफ लक उसे। मैं तुम पर यकीन करता हूं, तुम मुझ पर यकीन रखना। ले जाओ सबसे बेहतरीन अंडरगारमेंट्स, ले जाओ मुफ्त के भाव में। लुट गया माल, लुट गया। वो नंबर 1 आदमी है भाई, और उसने दिखा भी दिया। वो गुने की शक्ल तो देखने जैसी थी। वो आदमी देखकर ही उसकी औकात पहचान जाता होगा कि वो क्या चीज है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमें बहुत ही चौकन्ने रहना होगा। इस बार आंख मूंद कर किसी पर यकीन नहीं करना है। हाँ ये बात तो ठीक है। देखिए मत ले लीजिए मैडम, बहुत बढ़िया है। ओए बिरजान, तू आवाज लगाते रहे भाई। मोटी हो या पतली, सबको आएगी फिट। यार अगर इस शकीब ने हमसे काम निकालने के बाद हमें धोखा नहीं दिया ना, तो बात बनेगी। नहीं देगा, हर कोई गुने नहीं होता। तब तो मजा आएगा भाई। दोनों भाई गली गली घूम घूम कर खूब माल बेचेंगे और खूब माल कमाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल, इसी जज्बे के साथ काम करना है हमें। ज़ैनब है। हाँ बोलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। मैं मीटिंग में थी, बस अभी खत्म हुई है। ये बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? हाँ मेरी मीटिंग तो बहुत ही शानदार थी। अभी अली को भी वही बता रहा था। ऐसा लगता है कि बात बनती दिखाई दे रही है। चलो अच्छी बात है, आज शाम को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अली शाम को बिजी है, उसने दमित के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया।